सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई नो बहुत दिन के बाद वीडियो आ रहा है गाइस, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मास्टर्स में काफ़ी हेक्टिक होती है लाइफ एंड दैट्स वाई टाइम नहीं मिल रहा था। ऑब्वियसली एग्ज़ाम भी चल रहे हैं मेरे। स्टिल आई थॉट कि आज एक वीडियो बना देनी चाहिए क्योंकि आप लोग से बहुत दिन हो गए इंटरेक्शन हुई नहीं, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करनी है एंड होपफुली आई विल ट्राई कि और भी वीडियोस हम ला पाएँ इन दिनों में, क्योंकि एंट्रेंस चल रहे हैं एंड आई नो कि कैसा फेज़ होता है ये बच्चों के लिए। इन टुडेज़ वीडियो आई विल बी मेनली टॉकिंग अबाउट कि एंट्रेंस में कैसे आपको अपेयर होना है, ये जो कुछ दिन बचे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो अभी रिसेंटली होने वाले हैं, कुछ दिनों में, 1 हफ्ते 10 दिन में होने वाला है। सो उनके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए एंड आई विल स्पेशली टच अपॉन कि कैसे पेपर आएंगे, जैसे MBA MSW वगैरह में पेपर कैसे इस बार होपफुली आएंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि इन सब पेपर्स में ना बहुत ऐसा हो गया है कि आप क्या ही समझे, पैटर्न कुछ पर्टिकुलरली फॉलो नहीं किया जा रहा है, स्पेशली इन MBA। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी। सो गाइज इस बार जो है एंट्रेंस जामिया के मुझे लग रहा है मैक्सिमम पेपर्स का जो सीन मैंने देखा है पिछले सालों से थोड़ा बहुत टफ़ आया है। सब में नहीं कहूँगा, लेकिन मैक्सिमम में ये ट्रेंड देखने को मिला है कि थोड़ा सा टफनेस बढ़ गया है एंड ऑब्वियसली जामिया का कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, लाख से ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंपटीशन टफ होगा ही एंड उसी हिसाब से पेपर बनता है एंड इस बार जो है लेवल अप हुआ है। सो ट्राई करना कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो जितना भी दिन बचे हैं उन दिनों में आप एकदम जितनी फोकस के साथ प्रिपरेशन कर सकते हो उतनी कर लो, क्योंकि आई डोंट थिंक अगर आप लाइटली ले रहे तो हो पाएगा इस बार, क्योंकि हर साल मैंने देखा है ट्रेंड हमेशा ऊपर की तरफ ही जा रहा है। सो टेक केयर ऑफ डैट। अभी भी मैं पहले भी कहता था, अभी भी कहूँगा, जो लोग PYQs फॉलो नहीं कर रहे हैं प्लीज़ फॉलो करो। वहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन मिनिमम आ जाते हैं एंड आप जिनसे भी पूछो, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, वहाँ पे भी सबने यही कहा है कि PYQ ज़रूर फॉलो करें। PYQs में ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन कभी मैक्सिमम टाइम्स में क्या होता है, सिमिलर क्वेश्चंस, मतलब आपको, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत होता है कि डेट्स आते हैं, ये पर्टिकुलर ओकेजन का कौन सा डेट होता है, जैसे इंटरनेशनल अर्थ डे मान लो, अर्थ डे, उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं 4 ऑप्शन में से। ऐसे अर्थ डे का तो पिछले साल आ गया, इस बार उन्हीं में से कोई एक ऐसा डेट हो सकता है जिसमें और एक इंटरनेशनल डे हो, वो वाला पूछा जा सकता है, तो उन सब से फॉलो करो। जैसे पिछले बार कोई स्टेट के फेस्टिवल के बारे में आ गया, तो बहुत अच्छे चांसेस है कि जो ऑप्शन में कोई एक स्टेट दिया है वही उसी स्टेट का आपका नेक्स्ट टाइम पूछ ले कि ये फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है। तो ऐसे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो कुछ दिन बचे हैं आप उसमें लगाइए एंड अगर पॉसिबल हो मॉक लगाइए। मॉक मतलब आपको पेपर और एंट्रेंस का यूज़ टू बनाएगा एंड ये बहुत बच्चे फॉलो नहीं करते, फिर जो है एग्ज़ाम सेंटर में बैठते हैं, फिर यूज़ टू नहीं होते ना, वो अनईजी सा फीलिंग एक रहता है, और वो आपको जो अगर मॉक लगा रहे हैं ना, वो एकदम एग्ज़ाम टाइप माहौल बना के लगाइए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एंड मैंने बहुत बच्चों को से बात की है, तो बहुत बच्चे जिन्होंने मॉक टेस्ट लगाई है उनका जो है एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, क्योंकि नो डाउट आप में से सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जाके 1.5 घंटा 3 घंटा में आप कैसे उसको वहाँ पे रिफ्लेक्ट करा पाते हैं। कोई भी एक इशू से आपका सीट जा सकता है जामिया में। सो इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखो। एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर लेना, टेक्स्ट आ जाता है, ये बहुत लोग टेक्स्ट करते हैं कि एडमिट कार्ड नहीं है, वो जब आएगा आपको टेक्स्ट आ जाता है। आप जिस वेबसाइट में जाके आपने अप्लाई किया था वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम के टाइम में आपको एडमिट कार्ड, साथ में कोई एक आपका आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप ला सकते हैं, प्लस 2 फ़ोटोज़ लेके आ जाना, पासपोर्ट साइज़, वही मांगते हैं, प्लस पेन रखना अपने पास। हो सके थोड़ी जल्दी आ जाना, क्योंकि OMR वगैरह भरना पड़ता है, तो इसीलिए टाइम लगता है थोड़ा सा। बाकी बहुत लोग पूछते हैं कि एंट्रेंस का रिज़ल्ट कब आएगा। प्रॉस्पेक्टस में 20 से 25 दिन लिखे हैं, लेकिन बिलीव मी गाइस, आप एग्ज़ाम जब देते हो उससे
मिनिमम 1 महीने लगते हैं, उससे ज़्यादा भी लगते हैं। बहुत सारे कोर्सेज में बहुत लेट आता है, स्पेशली MBA MSW वगैरह में। यू नो आई हैव वेटेड अ लॉन्ग टाइम, सो आई नो। बाकी MBA के बारे में बात करूँ, MBA में देखो गाइस, हर साल पैटर्न चेंज हो रहा है। 22 में अलग था, 23 में अलग था, 24 में भी अलग था। 23 में बैंक PO टाइप का पेपर आया था, इजी क्वेश्चंस आए थे, लेकिन उसमें अगर आपका स्पीड अच्छा था तो आप क्वालिफाई करके गए थे। मतलब कट ऑफ बहुत आ गया था, 100+ गया था। लास्ट ईयर इन्होंने एकदम कैट को कॉपी कर दिया था। 19-20 के अराउंड कैट के पेपर्स का क्वेश्चंस डायरेक्टली सेम इन्होंने डिट्टो वहीं पे कॉपी पेस्ट कर दिया था। सो लास्ट ईयर टफ था, मैंने भी दिया था, सो आई नो कितना टफ था। एंड उसमें पैटर्न चेंज थे थोड़े बहुत। यू नो रीजनिंग भी अच्छी खासी लेवल की आई थी। आई डिड क्वालिफाई द रिटन एग्ज़ाम, इंटरव्यू और GD में नहीं हुआ। सो आई नो कि इस बार भी आप ज़्यादा प्रेडिक्ट करने का सोच नहीं सकते, लेकिन ये है कि आप एट मोस्ट कैट के जो 5-10 साल के क्वेश्चन आप लगा लेना, कैट के जितने भी 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स है लगा लेना, क्या पता वहाँ से सेम क्वेश्चन आ जाए। एंड जो बैंकिंग एग्ज़ाम है उनका भी पैटर्न को आप देख लेना, उनके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उस लेवल के। तो वो उसी उन दो रेंज के बीच में रहेगा। एंड ट्राई करना अच्छे से दो, ज़्यादा नेगेटिव, मतलब हर एग्ज़ाम के लिए कह रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग के पीछे मत जाना, बहुत इशू हो जाता है गाइस। नेगेटिव की वजह से बहुत लोग का नहीं होता है एंड बहुत बाद में पछताते हैं। सो ट्राई करना 50-50 अवॉइड करने का, क्योंकि 0.25 मार्क्स बहुत होते हैं। ये आपको रिज़ल्ट जब आएगा तब पता चलता है। सो थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। MSW का मैं वीडियो अलग से बनाऊँगा, क्योंकि उसमें भी आई थिंक इस बार लेवल चेंज होने वाले हैं अच्छे खासे। सो उसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो गए हैं, अभी कुछ ही बाकी है। सो अगर आप किसी के बारे में जानना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो अबाउट दैट टू। बट अभी तक जो भी है, जितने भी कोर्सेज बच्चे हैं अच्छे से दो, और जो लोग दे चुके हैं थोड़ा वेट करो। होपफुली अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस बार अच्छे से काम करे तो जल्दी निकाल सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकती। लोग थोड़ा सा डिले करते जाते हैं। एंड आई होप इस बार एडमिशन्स टाइमली हो जाए और क्लासेस वगैरह जो है अगस्त से ही स्टार्ट हो जाए। और ये ध्यान रखना, अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। एंड या आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही। और भी वीडियोस आते रहेंगे और मिलते रहेंगे हम होपफुली। एंड आप लोग अगर प्यार दिखाते रहे तो और भी हम फ्रीक्वेंटली वीडियोस बनाएंगे। एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन उसी बीच में हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए कंटेंट लाने का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू सून इन अनदर वीडियो। टिल देन, जय हिंद, जय असम।